आप जानते हो, दाऊद एक चीज जानता था, वो था परमेश्वर का वचन। वो नहीं जानता था क्या होगा, लेकिन वो एक बात अच्छे से जानता था कि क्या हुआ था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इन ख्यालों में चलते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर कितने लोग हैं जो इस पे चलते हैं कि क्या हुआ था। बाइबल बताती है, जाओ और प्राचीन काल की बातों की ओर सिमरन करो अपना। देखो, आज बहुतों के पास जानते हो इंकरेजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं है। और कलाम जानते हो क्यों नहीं है? क्योंकि टीवी देखने से फुर्सत कहां मिलती है लोगों को, गप्पे मारने से फुर्सत कहां मिलती है। पहले जाएं, बुराइयां तो करें सबके घर में जाके, बताऊं तो सही मेरी सास कैसी है। पहले सास की बातें मायके में, मायके की बातें सास में बताना, जब पूरी होंगी तब मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। आज बहुतों के पास परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 20 साल से कलीसियाओं में डायपर पहन के बैठे हैं। एक बच्चा मोशन नहीं संभाल पाता, उसका बाथरूम कभी भी बह जाता है बेचारे का, मां परेशान होकर उसे डायपर डाल देती है ताकि घर खराब ना करे। वो बच्चा है, उसमें ताकत नहीं है। पर सोचो उन लोगों का जो 20 साल के हैं, अगर वो डायपर पहनते तो कितनी खतरनाक बात है कि शायद इन्हें कोई बीमारी है। 20-20 साल, 15-15 साल के बिलीवर्स चर्च में डिस्करेज बैठे हुए हैं, निराश बैठे हुए हैं, काउंसलिंग्स लेते रहते हैं फोन पे, ब्रदर कुछ बताइए ना। आप कब स्पिरिचुअल जाइंट बनेंगे? आप कब कहेंगे कलीसिया को बस अब मुझे कोई जरूरत नहीं है? मैंने दाऊद की तरह यहोवा को सिमरन करके अपने आप को उत्साहित करना सीखा है। पूछिए अपने आप से, क्या आप प्रतिदिन जो हुआ था उन चीजों की ओर फोकस करते हो? जब जीएसटी आई, मेरे एक फ्रेंड ने आके मुझे कहा, सूरज भाई 18% लगाए आपके ऊपर, 18%। मैं सोच रहा था मैं 18% टैक्स दूंगा अभी अपने काम पर, मुझे बचेगा क्या? 3 दिन तक मैं ऐसे बैठा हुआ था। सब लोग आ रहे थे, बोल रहे थे ब्रदर काम नहीं है, कुछ करो यार, ऐसे कैसे, मार्केट डाउन हो गया है वगैरह वगैरह। और 3 दिन के बाद मैं देख रहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, कि मुझे दिख रहा था अब से मेरी सेविंग बंद हो जाएगी, मैं सिर्फ खर्चे निकालूंगा अभी से। एक दिन मैं बाइबल रीड कर रहा था, बाइबल रीड करते 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 मैं एक पैसेज पे पहुंचा जहां पर यह लिखा था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगलों में प्रचार करते थे और लोग वहां पर सुनने के लिए आते थे। परमेश्वर ने कहा, मैं उसके पास जंगलों में व्यक्ति को भेजता था ताकि वो वचन सुने। क्या मैं तेरे पास कस्टमर्स नहीं भेज सकता? आप बिलीव कीजिए, मैंने नाक रगड़े उस दिन प्रभु को यह कहते हुए, मुझे माफ कर, मैंने तेरे वचन को छोड़कर लोगों की बातों पर मन लगाया। जानते हो यीशु ने एक व्यक्ति को शैतान क्यों कहा? खाली, हे शैतान दूर हो मुझसे। उसने कोई व्यभिचार नहीं किया था, उसने कोई चोरियां नहीं की थी। जानते हो उसको रीजन क्या बताया गया? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। पतरस को कितना सोचते हैं हम, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, खुदा ने जो कहा वो कहां है? क्या आप प्रभु को ये नहीं कहते हो, प्रभु स्माइल दे दे की एक्टिंग थक चुका हूं यार, मैं थक चुका हूं प्रभु, सबको स्माइल दे दे के मैं टूटा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे मेरा भविष्य नहीं दिखता। बहुत बार मैं लोगों के सामने अपने स्टेटस को कायम करने के लिए इतनी एक्टिंग करता हूं प्रभु, लेकिन सच तो यह है, आई एम अ ब्रोकन लॉर्ड, मैं टूट चुका हूं अंदर से। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के सामने जाइए। उस स्त्री ने अपना इत्र की उसकी शीशी उसने वहां पर तोड़ दी। हर दिन वो इत्र लगाकर सामने खड़ी रहती थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो जानती थी इसके बगैर काम नहीं चलेगा। एक दिन उसने अपना भविष्य ही यीशु के पैरों पे तोड़ दिया। नहीं चाहिए ये काम, आज से तू मेरा भविष्य बनेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो रात को आप सोते हैं, आप सुबह में उठते हैं, कभी आप देखते हैं आपका मेन कैरेक्टर, आपकी इंकरेजमेंट इन दिनों में कहां पर है? आस्क योरसेल्फ, क्या खुदा ने आपको ऐसी जिंदगी दी है जिसमें आप प्रतिदिन सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो? सुनिए,
मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ये बात ले पाएंगे, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हां इसमें मेहनत है, लेकिन सेकंड, इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। क्या आपने बाइबल पढ़ते समय कोई ऐसी नोटबुक बनाई है कन्फेशंस की कि जब भी मुझे गलत ख्याल आएंगे मैं ये वचन कहूंगा? क्या कभी कभी आप जानते हो, बाइबल हर विषय पे दुआ करने के लिए नहीं कहती, बाइबल कुछ कुछ जगहों पे स्टेप लेने के लिए कहती है। ये सुस्त लोग होते हैं जो कहते हैं बस दुआ ही करेंगे। नो, समटाइम आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं।